सभी को जय श्री राम और आपका हमारे इस पमस्ट्री चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ टाइम से हम ब्रेन लाइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज उसी उसी कड़ी को आगे आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ब्रेन लाइन की क्वालिटी की। जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं, मैं इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ब्रेन लाइन की क्वालिटी की हम बात करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी कि ब्रेन लाइन का छोटा, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो छोटी ब्रेन लाइन होती है उसका क्या मतलब है, लंबी ब्रेन लाइन का क्या मतलब है। लेकिन छोटी या लंबी ब्रेन लाइन के से ज़्यादा ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। ऑफ कोर्स लॉन्ग ब्रेन लाइन, छोटी ब्रेन लाइन भी अपनी जगह पे उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसका रिजल्ट देने का या उसका जो पूरा उसका एक पैमाना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन लैंग्वेज, जैसे मैंने बात अब बताया कि इसकी क्वालिटी की। अच्छा, अभी अगर आप अपनी इस पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये ब्रेन लाइन आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये ये यहाँ से शुरू हुई, इसमें वर्क किया तो ये चली जा रही है ब्रेन लाइन। अब कि अगर किसी की ब्रेन लाइन के अंदर इस तरीके के आइलैंड बने हुए हैं, इस तरीके ना, इस तरीके के आइलैंड बने हुए हैं, जैसे ये जैसे मैं बता रहा हूँ, या कट लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे क्रॉस टाइप बना हुआ है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि ब्रेन लाइन की वैसे ही क्वालिटी खराब है। जैसे कि अभी आप ये पकड़ के चलो, मान लो कि हम इसको ये मान लें कि ब्रेन लाइन इस तरीके से आ रही है, जिगजैग 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 जिगजैग। ठीक है ना। तो ये सारी एक ही सिचुएशन है, एक ही स्थिति है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। छोटी ब्रेन लाइन है, बड़ी ब्रेन लाइन है, वो अभी हम नहीं इसमें कंसीडर कर रहे। हम देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है ब्रेन लाइन की, उसका क्या मतलब है। अगर किसी की ब्रेन लाइन ऐसी है जिसमें कि बहुत सारे आइलैंड बने हुए हैं, या इस तरीके से जिगजैग बने हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस बने हुए हैं, सॉरी ये बार्स बनी हुई हैं, तो इसका मतलब होता है कि इंसान के दिमाग में कोई विजन नहीं है, प्रॉपर एक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना। वो कोई मतलब मेंटली इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता इंसान, कोई दूर की अगर उसने कुछ उसमें दूरदर्शिता नहीं होती। अब इसका मतलब चाहे चाहे ये ब्रेन लाइन जितनी मर्जी लंबी कर लीजिए आप, नीचे तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए, पर अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगी, जो उसका एक लॉन्ग ब्रेन लाइन का एक अच्छा रिजल्ट माना गया है। बस एक तरीके से ना ये लोग काफी स्ट्रेस में रहते हैं। इनके दिमाग में एक तरीके का एक जैसे होता है ना कि अनक्लियर एक धुआं सा होता है कि जहाँ हम आगे कोई क्लियरिटी नहीं है, एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन रहती है इनमें। बहुत ही स्ट्रेस्ड होंगे, कोई क्लियर सेंस नहीं है इनकी, कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाते किसी चीज को, अगर हमने और क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। और दूसरी भी काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी इनको, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो गए अगर बाकी चीजें हाथ में अच्छी नहीं है तो। ठीक है ना। या और भी हेडेक से रिलेटेड इशू हो गए तो इस तरीके के इंसोमेनिया का भी दिक्कत हो सकता है, अगर बाकी चीजें उसको बढ़ा रही हैं इस चीज को, तो इंसोमेनिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की ब्रेन लाइन को अच्छा नहीं माना गया बिल्कुल भी पामिस्ट्री में। तो ब्रेन लाइन वही अच्छी होती है जिसमें कि प्रॉपर एक क्लैरिटी हो, एक क्लियर ब्रेन लाइन हो, वही हमें अच्छी, वही ब्रेन लाइन अच्छी मानी गई है। तो वो कैसी, अगर आगे देखिए, अगर मान लो कि ये वाली ब्रेन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे जा रही है ऊपर से नीचे तक। ठीक है ना। वो बिल्कुल क्लियर है मान लीजिए, और ये थोड़ा ऐसे टर्न कर गई इतना, मून माउंट की तरफ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा टर्न कर गई। और इसके नीचे एक यूं करके आपने देखा होगा एक थोड़ा सा ना फोर्क बन गया ऐसे।
और ये जो ब्रेन लाइन है, आपने ये देखना कि ये मर्करी फिंगर के, ये जो मर्करी फिंगर होती है, यहाँ से आप लाइन खींचोगे मर्करी फिंगर और सन फिंगर के बीच में से एक अगर लाइन खींचोगे, तो आपको मालूम होगा कि अगर ये लाइन इस यहाँ पे खत्म हो रही है, अगर आपको यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन आगे सीधी ब्रेन लाइन के ऊपर जाके मिल जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको चेक किया कि ये ब्रेन लाइन जो है वो मर्करी फिंगर के नीचे खत्म हो रही है, या मर्करी फिंगर और सन फिंगर के बीच में कहीं खत्म हो रही है, और ऊपर से ये ऐसे टर्न कर रही है मून माउंट की तरफ, और एक फोर्क बना हुआ है। इसको बोलते हैं एक्सेलेंट, मतलब एक्सेलेंट क्वालिटी की ब्रेन लाइन। इंसान बड़ा ही वर्सटाइल होता है, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने वाला होता है, उसको पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो गई, कलाकार हो गए, ठीक है ना, तो उनको पता होता है कि हमें अब ये इस तरीके की भूमिका निभानी है, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। हम तो इस तरीके का कोई भी काम हो, उसमें ये लोग बड़े चुस्त होते हैं, दिमाग बहुत इनका शार्प होता है, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है। दो चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाना मीन्स कि इमोशंस में, इमेजिनेशन में और प्रैक्टिकलिटी में बड़ा अच्छा बैलेंस बना लेते हैं। बहुत ही वर्सटाइल लोग होते हैं ये लोग। तो ये होती है एक अच्छी ब्रेन लाइन, जो इस तरीके से बेंड करके नीचे को जाती है, और उसमें उसके नीचे से अगर फुर्क बनाओ, ये बहुत ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ये मून की तरफ नहीं जानी चाहिए, बस एक थोड़ा सा ये कि मून की तरफ एक इशारा करे, उसको ऊपर से थोड़ा टच करे बस, ठीक है ना। ये आपने देखना पर, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जो ब्रेन लाइन की क्वालिटी है, जैसे मैंने ब्रेन लाइन बनाई है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स कि ये ब्रेन लाइन मैं जब यहाँ हाथ से बना रहा था तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन गई, लेकिन इसके अंदर कोई भी ना ऐसे आइलैंड ना हो, बस इस तरीके का आइलैंड ऐसे। एक आइलैंड अगर मान लो यहाँ पे आ भी गया, जस्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लो एक ये आइलैंड यहाँ पे आ भी गया, तो हमने ये देखना है कि अब इस आइलैंड का असर कहाँ पे होगा। इस आइलैंड का असर अगर सैटर्न के नीचे आ रहा है, सन के नीचे आ रहा है, जुपिटर के नीचे आ रहा है, तो उसके उस माउंट के अकॉर्डिंग इसका हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। और कभी कभी हमें इसको लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि उसी उसी एज में लाइफ लाइन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये आइलैंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए कि लाइफ लाइन के ऊपर कोई ऐसा कोई क्रॉस आ गया इसी एज के अंदर, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ से एक लाइन यूं काट रही है, ये चल के, और यहाँ पे ये जो आइलैंड है, इसका मतलब ये हो गया ना कि कोई क्लोज फ्रेंड मान लीजिए, या कोई क्लोज फैमिली मेंबर मान लीजिए, स्पेशली मेल, क्योंकि ये मार्स का एरिया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, और वो फिर वो मेंटल स्ट्रेस में आ गया। ये एक कनेक्शन बैठता है यहाँ पे इस तरीके से ना। तो हमें लाइनों का, उनके ऊपर जो मार्क्स हैं उनका एक प्रॉपर कनेक्शन बिठाना होता है, उसको चेक करने के लिए कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको आज इसमें। और इसमें एक चीज और है कि हमने, मैं भी आपको ना अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ, एक मिनट उसको थोड़ा क्लियर कर दूं पहले, सॉरी। हाँ, तो इसके अंदर हमें एक चीज अब और भी देखनी ही है कि किसी भी लाइन को जज करने से पहले, स्पेशली ब्रेन लाइन को, हमें स्किन का टेक्सचर कैसा है जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और स्किन की क्वालिटी कैसी है, आई मीन सॉरी, हैंड का, हैंड की शेप और स्किन का टेक्सचर, वो दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी की कोर्स स्किन है, कोर्स स्किन है और उसकी ब्रेन लाइन बहुत लंबी है, नीचे तक गई है ब्रेन लाइन उसकी। मैं आगे पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये अब ये जो ब्रेन लाइन, ये जो मैंने हाथ लगा रखा है यहाँ पे, ये जो मशहूर थे, ये हाथ है जी आइंस्टीन का, ठीक है, आइंस्टीन का ये हैंड है। आप ये देख पा रहे हो कि एक्सलेंट ब्रेन लाइन है यहाँ पे, ये देखो, कोई कट क्रॉस नहीं है इस ब्रेन लाइन के अंदर, और किसी तरीके की कोई आइलैंड नहीं दिख रहा आपको, और ये नीचे तक गई है। ये आपकी मरकरी फिंगर है, मरकरी फिंगर के बिल्कुल नीचे है, और यहाँ से एक फोक बना हुआ है। एक्सलेंट। और आप तो जानते हैं कि आइंस्टाइन कितने बड़े विद्वान थे, ठीक है, उनका ये हाथ है।
तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने, अब ये जो हाथ की जो स्किन है ना, ये स्किन है जी पेपर स्किन। ये मैंने आपको पहले पिछले लास्ट वीडियो में स्किन टेक्सचर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अब आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो अगर मान लो कि सेम एयरलाइन हो, जैसे कि अब आइंस्टीन के हाथ में है ये एयरलाइन, ठीक हो गया। मान लीजिए कि यही एयरलाइन है, ये वाली। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आइंस्टीन का हैंड नहीं है, ठीक। और ये जो हैंड की शेप है वो आपकी अर्थ हैंड है, अर्थ हैंड मान लीजिए इसको। और इसकी जो स्किन है वो कोर्स स्किन है। तो अब ये इसका मतलब क्या होगा? अब ये इंसान कोई मेंटली काम करने वाला तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि मान लो कि ये कोई ऐसा काम करेगा जो कि आउटसाइड हो काम, मतलब कि नॉट इनसाइड। इनसाइड मीन्स कि ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिस में बैठ के काम करने वाला होगा, ये इंसान फील्ड में काम करेगा, आप ये कह लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, मान लो ये कि बिल्डर है फॉर एग्जांपल, ये आपको बिल्डिंग का एस्टीमेट देगा। मान लीजिए $100, कि भैया $100 में मैं इस बिल्डिंग के ऊपर एक रूफ बनाऊंगा। पर लेकिन ये क्या करेगा फिर, अब इसका जो हैंड है वो है अर्थ हैंड है। जैसे कि मैंने बात की है हाइपोथेटिकली, आप मान लीजिए कि अर्थ हैंड है और कोर्स स्किन है इसकी, तो उस पर ये लंबी ब्रेन लाइन है। तो अब ये करेगा, ये आपको एस्टिमेट दे देगा $100 का, कि भैया $100 में आपकी मैं घर के ऊपर छत डाल दूंगा, लेंटर डाल दूंगा, जो भी है अकॉर्डिंग टू टाइम, कंट्री, सर्कमस्टांसिस। पर लेकिन ये क्या करेगा कि ये इसका बजट, जब ये काम शुरू करेगा तो इसका बजट ये कम से कम 10,000 या सॉरी 1,000 तक ले जाएगा बढ़ा के इसको। क्योंकि ये सोचता रहेगा, धीरे कम करेगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से ये फिर प्लानिंग करता रहेगा। पर लेकिन काम होगा फील्ड का, आप देख रहे हो, काम फील्ड का होगा। ये कोई नॉलेज तो नहीं होगा कि अर्थ हैंड है और कोर्स स्किन है। काम फील्ड का होगा, लेकिन जो बजट देगा उस बजट से ज्यादा बाद में चार्ज करेगा ये। तो ये है इसमें। तो हमने देखना है स्पेशली कि अर्थ, सॉरी ब्रेन लाइन की ब्रेन लाइन जो है वो किस हैंड के ऊपर है, हैंड की शेप क्या है, और हैंड की स्किन कैसी है, ये बड़ा मैटर करती है। हैंड की शेप और हैंड की स्किन आपकी लाइनों का मतलब कंप्लीटली बदल देती है, उसका अर्थ कुछ और ही निकल आता बाद में। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी मैं आपको एक और हैंड दिखाने वाला हूँ, ये देखिए आप। इस हैंड के अंदर भी ना, ये जो आपकी ब्रेन लाइन है, ये भी लंबी है। ये देखो, अब ये ब्रेन लाइन देखो, ये लंबी ब्रेन लाइन है, लॉन्ग। और इस ब्रेन लाइन के अंदर भी आपको कोई कट क्रॉस ऐसा कुछ आइलैंड या ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर, अब ये जो हाथ है ये है स्क्वेयर हैंड है, आई मीन अर्थ हैंड है। हैंड की शेप अर्थ है, और स्किन कौन सी है इसकी, कोर्स। और आप ये देखो कि लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर मून की तरफ नहीं गई। अगर मून की तरफ गई होती तो थोड़ा इमेजिनेशन इंसान के अंदर आ जाती। अब ये एक ऐसे बंदे का हाथ है जो कि लोहार का काम करता है, होते ना भारत में लोहार, जो कि लोहे का काम करते हैं, उसको कूटते पीटते हैं, है ना। तो उसका काम करता है ये। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को देखना है। लंबी लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इंसान अकाउंटेंट ही होगा या साइंटिस्ट ही होगा। उसका जो हाथ की शेप है और हाथ की जो उसकी स्किन है, वो उस चीज को चेंज कर देगी कि इस इंसान का प्रोफेशन कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसा होगा, थिंकिंग कैसी होगी इसकी। और ब्रेन लाइन में जो भी उसकी क्वालिटी है वो किस तरीके की है, उसमें कोई कट क्रॉस तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर सीधी ब्रेन लाइन है। और अगर वो मून की तरफ मुड़ी है तो, और उसमें नीचे फोर्क है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो इंसान के अंदर वर्सटैलिटी बहुत होती है, इमेजिनेशन भी होती है और प्रैक्टिकलिटी भी होती है। तो दोनों चीजों में बैलेंस बना लेता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है बंदा, और बड़ा ही चतुर होता है। बड़ा ही ये कह लीजिए कि एकदम डिसीजन लेने वाला होता है। तो ये सब चीजें हमने देखनी है। लाइन की क्वालिटी कैसी है, फिर उसको हमने ये देखना कि हैंड शेप क्या है, स्किन कैसी है। उसके बाद में देखना कि लाइन छोटी है बड़ी है क्या है, यानी
लाइन, कोई भी लाइन अगर हम ब्रेल लाइन की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि छोटी लाइन अच्छी नहीं होती है, लंबी लाइन अच्छी होती है, लंबी लाइन अच्छी नहीं होती, छोटी लाइन अच्छी होती है। ये सारा डिपेंड करता है सब कुछ क्वालिटी के ऊपर, हैंडशेक के ऊपर और स्किन के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद। जय श्री राम।